हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 7 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आप लोग की डिमांड थी कि ब्लैक पर आइए, तो ब्लैक पीपीटी पर आ गए हैं। चलिए, आई होप आपको ये अब विजुअलिटी अच्छी होगी। एक चीज और मुझे देखने में थोड़ा सा कम लग रहा है, इसका फंड बढ़ाना ना। जल्दी करवाते हैं, कल वाली पीपीटी में इसका फंड बढ़ा दिया जाएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह सब क्लियर दिखेंगे। इसी वन लाइनर में थोड़ा सा फंड बढ़ाना है, कल बढ़ जाएगा वो भी। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिवीजन से। हमेशा की तरह 1 मिनट में कल का रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल मतलब कि सैटरडे, क्योंकि कल तो संडे था और संडे को वीकली टेस्ट हुआ था। आप लोगों ने अगर वीकली टेस्ट नहीं दिया है, जाकर के उसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो परसों हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को, और ए सिक्योर फ्यूचर स्टार्ट हियर नाम की थीम के साथ। संसद के किस सदन द्वारा वह बोर्ड विधेयक पारित किया गया? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया है। अब ये बिल जो है ये एक्ट बन चुका है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 36वें स्थान पर है। एनपीसीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है सोहनी राजोला को। इसके अलावा तेलंगाना राज्य की चपाती मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। और माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा के लिए अभियान शुरू किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आकर्ष श्रॉफ को। और हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता रहे मनोज कुमार जी का निधन हो गया। इन्हें दादा साहब फाल्के और पद्मश्री मिल चुका था। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे से, जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की तरफ बढ़ेंगे, आज की करंट अफेयर की तरफ, है ना। तो लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी पर मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों आज यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल को ही 1948 को क्या हुआ था? डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और इसीलिए 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये बात याद रखना। और स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ी वेल्थ हेल्थ ही है, ये बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। ठीक है। अच्छा, उस दिन किसी ने पूछा शायद कि विश्व और इंटरनेशनल में क्या अंतर होता है। तो देखिए, वर्ल्ड और इंटरनेशनल में अंतर क्या होता है। इंटरनेशनल मतलब कि आप अपना देश का सीमा पार कर जाओ, मतलब दो या दो से अधिक देश हो जाए। जब कहीं पर दो या दो से अधिक देशों की बात होने लगे तो बात हो गई कि इंटरनेशनल बात हो रही है। लेकिन जब किसी चीज के बारे में बात किया जाए कि ये पूरा विश्व में हो रहा है, पूरे सभी दुनिया में सभी देशों में हो रहा है, लगभग लगभग सभी देश, खास करके 193 माने जाते हैं यूएन के, तो 193 देशों में आसपास में अगर सब हो रहा है तो उसे विश्व का दिया जाएगा बात कि ये हाँ पूरे विश्व में हो रहा है ना। इंटरनेशनल मतलब दो से अधिक देश हो गए तो हो गया इंटरनेशनल। ठीक है, चलिए खैर, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बाकी सब मैंने बता दिया। थीम देख लो, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर जो है ये इस बार की थीम है। 1950 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है, ये भी ध्यान रखना। और आप जानते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडनोम, टेड्रोस गैब्रियोस एडनोम, एडनोम। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। अभी दो देश इससे बाहर हुए हैं, याद होगा आपको, अमेरिका और अर्जेंटीना बाहर हो गए हैं। अमेरिका और अर्जेंटीना बाहर हो गए हैं, ठीक है ना। डब्ल्यूएचओ से, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, रिसेंटली ही दोनों बाहर हुए हैं। तो ये प्रमुख दिवस हैं अप्रैल के अभी तक आए हुए, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, उड़ीसा स्थापना दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 को समुद्री दिवस और 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जन्म के समय महिला पुरुष अनुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ना सरकार को, गवर्नमेंट को काफी सक्सेस हासिल हुई है। क्या सक्सेस मिली है? कि जन्म के समय महिला पुरुष का जो रेशियो 918 हुआ करता था एक टाइम पर, वो अब बढ़ करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की उपलब्धियों की वजह से बढ़ करके 930 हो गया है।
ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है, ये आपको पता होगा भारत सरकार ने शुरू किया था 2015 में, 22 जनवरी 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो अभी अभी तो अन्नपूर्णा देवी हैं, ठीक है, तब ये नहीं थी। अभी आप ध्यान रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्री ये हैं अभी। ठीक है, खैर महिला पुरुष अनुपात जो है 918 था और अब ये बढ़कर 930 हो गया। ये कितने पर है? प्रति हजार पर। ठीक है, प्रति हजार पर समझिएगा। जब भी कोई निकाला जाता है रेशियो जनसंख्या के मामले में, तो प्रति हजार पर निकाला जाता है। चाहे मृत्यु दर हो निकाला जाए, चाहे आपका ये सेक्स रेशियो निकाला जाए, लिंगानुपात निकाला जाए, ठीक है, शिशु अनुपात निकाला जाए, ये सब भी जो है इसी पर निकाला जाता है, प्रति हजार पर। तो ये बताया गया है कि जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 में 918 हुआ करता था, 2023-24 में बढ़कर 930 हो गया है। केंद्र सरकार की 100% वित्त पोषित योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ओके, अगला अपनी ई बुक आ चुकी है, अगर आपने नहीं लिया है तो उसको लीजिए। अच्छा, एक और जरूरी बात देखो, आज 7 अप्रैल है और मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब नवरात्रि शुरू हुआ था कि जब तक नवरात्रि रहेगी 1 से 7 अप्रैल तक जो है आपके लिए ऑफर रहेगा। तो आज आखिरी दिन है ऑफर का। अगर आपने अभी तक कोई ई बुक मान लीजिए नहीं लिया है और आपको जरूरत है, तो आज आपके लिए आखिरी मौका है, जाइए फटाफट से उसको ले डालिए, नहीं तो फिर कल के बाद आपको पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, दोगुना दाम देना पड़ जाएगा। एमजीटी ऐप पर जाएंगे तो सिंपली आपको मिल जाएगा ऑफर। देखो जो प्राइस लिखा रहता है उसको देख करके मत घबराया करो, आप जाया करो ऑफर फॉर यू टैब में। ऑफर फॉर यू में आपको मिल जाएगा कूपन कोड, उस कूपन कोड को अप्लाई किया करो, तब जो प्राइस है उसको आपको पे करना है। ठीक है, चलिए, दुर्गा 50 कूपन कोड है, कोर्सेज के लिए दुर्गा 70 कूपन कोड है। किस राज्य में रोंगाली बिहू उत्सव मनाया गया? तो रोंगाली बिहू उत्सव जो है, देखो बिहू कहाँ की है भाई? बिहू है असम की। बिहू 3 असम की, यहाँ पर 3 बिहू मनाया जाता है। ठीक है, बिहू महोत्सव जो है 3 मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। रोंगाली बिहू होता है, एक होता है काटी बिहू, ठीक है, एक होता है माघ बिहू। तो ये 3 बिहू महोत्सव मनाए जाते हैं, उनमें से एक है रोंगाली बिहू। इसे बोहाग बिहू भी कहते हैं। तो रोंगाली बिहू चाहे पूछा जाए, चाहे बोहाग बिहू पूछा जाए, तो ये दोनों अभी मनाया गया। क्लियर क्लियर। तो असमिया नववर्ष और कृषि मौसम की शुरुआत के दिन ये कहा जाता है, 7 दिनों तक ये मनाया जाता है। बिहू जब भी आ जाए तो आप समझिएगा असम की बात हो रही है। ठीक है ना, तो वहां पर 3 बिहू मनाए जाते हैं, लेकिन उन तीनों के अगर नाम देखोगे तो नाम 6-7 हैं, तीनों का अगर मिला दिया जाएगा, तो जो भी बिहू मिले तो आप असम ही पहुंच जाइएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर कुछ और महोत्सव हैं असम से बाकी राज्यों से संबंधित। जैसे पर्पल फेस्ट हुआ था नई दिल्ली में। पर्पल फेस्ट किसके लिए होता है? ये दिव्यांगों के लिए होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। दिव्यांगों के लिए होता है पर्पल फेस्ट। जांस्कर महोत्सव लद्दाख में होता है। न्योकिम युलो अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया, इस बार 51वां था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव। राजस्थान में सांभर महोत्सव मनाया गया था। अब असम की बात आई है, असम के बारे में जान लेते हैं। असम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है और सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, दिसपुर इसकी राजधानी होती है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से सीएम है और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से झीलें हैं, तो हफलोंग है, चंडूबी है, डिघाली पुखरी है, शिवसागर है, तमरंगा है, डिगबोई है, दीपोल, सोनबिल, देहिंग लेक है। डिगबोई याद रखना, ठीक है, डिगबोई जो है ना, डिगबोई से एक बात याद रखना कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहीं पर ना एशिया का पहला मिला था तेल का कुआं। पहला तेल कुआं यहाँ पर मिला था पेट्रोलियम का, ठीक है ना, और पूरे एशिया में पहली बार था। ठीक है, तो डिगबोई में ही मिला था। रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़, सखोवा, देहिंग पटकाई ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इसमें काजीरंगा को आपको याद रखना है, एक तो ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दूसरा ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तीसरा सैटेलाइट फोन यूज करने वाला ये दुनिया का पहला बना था नेशनल पार्क। ठीक है, सैटेलाइट फोन यूज करने वाला, तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी आप याद रखेंगे। बिहू नृत्य मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर हमेशा रिवीजन में भी आपको बताता हूँ। भोरताल, खंबालिम, इसके अलावा सातरिया भी याद रखना, सातरिया भी यहाँ पर होता है। ठीक है, 35 जिले हैं, 126 विधानसभा में सीटें हैं, 14 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में सीटें आती हैं। असम यहाँ पर पूर्वोत्तर में सभी राज्यों से शेयर करता है बॉर्डर अपना, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं।
क्लियर है ना। बीजेपी पार्टी से हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? भाई ऐसा यूरोपीय देश जो कह रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटे ही जाएंगे, हमारा कोई काम नहीं यहाँ पर, तो ये बन गया है हंगरी। हंगरी, ठीक है। हंगरी ने कहा कि अब हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं रहेंगे, आईसीसी में नहीं रहेंगे। आईसीसी एक होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एक होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है, ठीक है। तो खैर इससे अब ये बाहर हो जाएगा और ऐसा होने वाला ये पहला यूरोपीय देश बन गया है। हंगरी की बात करें तो राजधानी बुडापेस्ट होती है, हंगरियन फॉरेन मुद्रा होती है, विक्टर ओरबान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 2002 में हुई थी। तमाको अकाने ये यहाँ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। 125 अभी तक थे, लेकिन अब हो जाएंगे 124 सदस्य, क्योंकि हंगरी निकल रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हंगरी देखो कहाँ पर है, तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, तो यहाँ से आपको इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, बुल्गारिया ये सब पार करते हुए पहुंचना है हंगरी में, ठीक है। एक और तरीके से आप देख सकते हो, जैसे यूक्रेन तो आपको याद ही हो गया होगा, यूक्रेन कहाँ पर है? रसिया, इधर यूक्रेन, यूक्रेन से ही बॉर्डर लगाता है हंगरी, ठीक है। हंगरी, स्लोवाकिया, इसके अलावा पोलैंड, रोमानिया, मालदोवा ये सब बॉर्डर लगाते हैं यूक्रेन से। तो यहीं पर है एक हंगरी, एक छोटा सा देश जो कि एक यूरोपीय देश है, ठीक है जी। आगे, किस देश को आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बनाया गया? बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष साथियों ये बन गया है अब बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये अब अध्यक्षता पा गया है। यहाँ के जो मोहम्मद यूनुस थे, इन्होंने अभी पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी, भारत भी गया था, अभी अध्यक्षता हुई थी थाईलैंड की, थाईलैंड की अध्यक्षता में समिट हुआ था बिम्स्टेक, याद होगा आपको, पीएम मोदी अभी गए थे। तो अभी तक थाईलैंड अध्यक्ष था, थाईलैंड ने आयोजन कराया, थाईलैंड ने आयोजन कराया इस बार, ठीक है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1997 में हुई थी। 7 सदस्य देश हैं इसके, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। बस ये 3 चीज तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक का, ठीक है ना। तो 7 सदस्य देश हैं, और वो 7 सदस्य कौन कौन से? बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले, है ना, बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले वो 7 सदस्य देश हैं। जैसे जैसे आपको मिल जाएगा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ध्यान रहे, सार्क मेंबर में, सार्क का जो संगठन है उसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लेकिन इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है। खैर इस बार की थीम थी प्रॉस्पेरस, रिसाइलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक, और थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजन किया गया था बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन। और अब देखो बांग्लादेश होगा अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष, ठीक है। तो 2022 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन 3 साल के बाद बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। अगला, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस मेट्रो रेल कारपोरेशन के साथ ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम के लिए समझौता किया है? ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली ही ये मेजर करेगा कि कैसा है चक्कों का प्रोफाइल। चक्के जानते हो, व्हील्स, तो व्हील्स का प्रोफाइल किसमें? मेट्रो में, ठीक है। तो उनका ये पूरा मेजरमेंट करेगा, जैसे इंडियन रेलवे करता आया है, तो वैसे अब मेट्रो में होगा। कौन सी मेट्रो में होगा? दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, ठीक है, डीएमआरसी, डीएमआरसी में होगा। तो इसके लिए डीएमआरसी ने भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है, और इस समझौते के तहत ये सुरक्षित जांच वगैरह पहियों की हो पाएगी, जल्दी हो पाएगी, ठीक है। तो स्मार्ट मशीनें लगाए जाएंगे इसके लिए। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन जो है भारत की दूसरी मेट्रो कॉर्पोरेशन है। आपको पता होगा कि कोलकाता मेट्रो के बाद भारत में दूसरी मेट्रो जो शुरुआत हुई वो दिल्ली मेट्रो ही शुरुआत हुई। कोलकाता मेट्रो की अगर बात करें तो कोलकाता मेट्रो भारत में पहली मेट्रो सेवा थी। कोलकाता मेट्रो जो है भारत में पहली मेट्रो सेवा थी, और कब शुरू की गई थी? 1984 में, 1984 में ये शुरू की गई थी। उसके बाद 2002 में ये आया, ठीक है। 2016 में भी लखनऊ मेट्रो, उसके बाद भी बहुत सारे मेट्रो आने लगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक, अच्छा ई श्रीधरन, ई श्रीधरन का नाम याद रखना, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ई श्रीधरन, ठीक है, इन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया? तो मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है पीएम मोदी को अभी श्रीलंका में,
ठीक है। अब यहीं पर अगर ऑप्शन थाईलैंड दे देता तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि रिसेंटली अभी बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी वहां गए थे, लेकिन जस्ट अगले ही दिन फिर श्रीलंका पहुंच गए अवार्ड लेने, है ना। तो लोग कंफ्यूजन में लगाते थाईलैंड। चलिए कोई बात नहीं, श्रीलंका याद रखना आप। श्रीलंका में अभी मिला है मित्रा विभूषण। ठीक है, मित्रा विभूषण श्रीलंका का सम्मान है, वहां का सर्वोच्च नागरिक, और इनको ये सम्मान दिया गया है। अभी कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में एक समारोह आयोजित करके दिया गया। राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा दिसानायके, उन्होंने दिया है। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, पहली बार 2008 में शुरू हुआ था और अब इनको दिया गया। अब देखो इसको अगर ले लिया जाए तो पीएम मोदी को मिल चुके हैं 22 इंटरनेशनल अवार्ड, 22 इंटरनेशनल अवार्ड, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो 22 इंटरनेशनल मिले हैं, लेकिन 22 का सब तो पूरा का पूरा 22 नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको पूरा रिसेंट वाला कुछ लिस्ट दे देता हूं। ठीक है, बता नहीं पाऊंगा इन द सेंस डाटा रखा है अपने पास, लेकिन क्या है कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो रिसेंट के जो दिए गए हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो ये रिसेंट वाला कर दीजिएगा। उसका मैं एक और वीडियो बना करके आपको दे दूंगा कि इनको अभी तक कौन कौन से देशों के मिले हुए हैं। वैसे तो मैंने एक बनाई थी वीडियो, लेकिन 2-3 साल पहले बनाई थी, तो तब से भी बहुत सारे अवार्ड अब मिल चुके हैं। ठीक है, तो एक वीडियो है पीएम मोदी को मिले अवार्ड, लेकिन ये रिसेंट का देख लीजिए कुछ डाटा, और जल्द ही एक दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। खैर देखिए, अभी ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन ये मिला था मॉरिशस के द्वारा 2025 में ही। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत ने दिया था 2024 में। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना 2024। ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बाराबाडोस, ये बाराबाडोस के द्वारा 2024 में। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर नाइजीरिया के द्वारा 2024 में। अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिकन गणराज्य 2024 में। और द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल रूस के द्वारा 2024 में दिया गया। ये पीएम मोदी को मिले अवार्ड हैं। अगला, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहां से एमआरएसएम मिसाइल का 4 सफल उड़ान परीक्षण किया। मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। देखो, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, मतलब मध्यम दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो ये 4 इसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ और भारतीय सेना ने। कहां पर? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा में पड़ता था। आर्टिकल आप देख पाओगे यहाँ पर 4 अप्रैल का। तो 4 सक्सेसफुल टेस्ट किया है मीडियम रेंज की, किसने भाई? डीआरडीओ ने। तो एमआरएसएम प्रणाली को डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। तो इजराइल भैया शामिल है, तो इसका मतलब है कि कुछ विशेष ही बन करके तैयार होगा, है ना। तो इसमें मल्टी फंक्शन रडार, कमांड पोस्ट, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, ऐसे इसमें घटक हैं। डीआरडीओ की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला, अप्रैल 2025 में किसको अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो अभी अग्निशमन और बचाव सेवाओं का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? तो सीमा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। किसे? सीमा अग्रवाल को। ठीक है, डीजीपी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की ये होंगी। तो अभय कुमार जी रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह पर ये आई हुई हैं। ठीक है, इसके पहले ये नागरिक आपूर्ति विभाग की डीजीपी रह चुकी हैं। अगला बहुत ज्यादा खास नहीं, बस नियुक्ति है, याद रखना। किसको एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया? भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था ना, समी सिल्वा को नियुक्त किया गया था, लेकिन ये 3 महीने में ही अपना पद छोड़ दिए हैं। 3 महीने में पद छोड़ दिए भाई। अब आ गए हैं कौन? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी आपको बता दें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पीसीबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, पीसीबी के अध्यक्ष हैं, और ये अब होंगे एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। साथ ही साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा वहां पर ये हो रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं। तो दिसंबर 2024 से सम्मी सिल्वा का कार्यकाल शुरू हुआ था, 3 महीने का। 3 महीने के बाद इन्होंने छोड़ दिया पद। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बाकी मैं बता चुका हूं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई थी, 25 देश इसमें हैं। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, हेडक्वार्टर आईसीसी का भी दुबई में है। मोहसिन नकवी इसके अब नए अध्यक्ष होंगे। आईसीसी का यहीं पर थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, तो भाई आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं जय शाह।
भारत के जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आईसीसी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है, स्थापना 1909 में हुई थी। इंपॉर्टेंट रिवीजन कुछ और देख लेते हैं, जैसे सोहनी राजोला को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया था। स्वामीनाथन एस अय्यर को आईआरडीएआई का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी। निधि तिवारी प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव बनी। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ये भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने, एसबीआई के भी अध्यक्ष हैं। एस के मजूमदार केनरा बैंक के ये कार्यकारी निदेशक बने हैं। जय भट्टाचार्य यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक हैं। राहुल भावे ये आईएफएससी के सीआई के एमडी और सीईओ हैं। अगला 5 अप्रैल 2025 को निम्न में से किसकी जयंती पर समता दिवस मनाया गया? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समता दिवस। ठीक है, तो समता दिवस मनाया जाता है साथियों बाबू जगजीवन राम जी की जयंती पर। समता दिवस 5 अप्रैल को, जब समुद्री दिवस मनाया जाता है उसी दिन समता दिवस भी मनाया जाता है बाबू जगजीवन राम जी की जयंती के अवसर पर। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन होता है। बाबू जगजीवन राम जी के जो भी योगदान रहा उनको याद करते हुए। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक न्याय के नेता थे और महान वक्ता थे। बाबूजी से इनके नाम से इन्हें जाना जाता था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाज सुधारक ही थे, ये नेता भी थे, लीडर भी थे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, आगे चल करके कृषि मंत्री बने, कृषि मंत्री के बाद ये रक्षा मंत्री भी बने, कृषि मंत्री बने, फिर रक्षा मंत्री भी बने और उसके बाद डिप्टी प्रधानमंत्री भी ये बने थे। ठीक है ना, तो उप प्रधानमंत्री भी ये थे, कई पदों पर थे और इसलिए इनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। अच्छा, ऐसे ही और भी जो फेमस पर्सनालिटियां हैं जिनके आधार पर, जिनके सम्मान में कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है, उसकी ये पूरी लिस्ट है। ये साल भर में होने वाले जितने भी हैं लगभग सभी का यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। जैसे शुरुआत करेंगे जनवरी से, तो राष्ट्रीय दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। 11 फरवरी समर्पण दिवस दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। 23 मार्च को शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की पुण्यतिथि पर। 5 अप्रैल समता दिवस समाज सुधारक बाबू जगजीवन राम की जयंती पर। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस जी की जयंती पर। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की जयंती पर। 29 अगस्त को खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। 5 सितंबर शिक्षक दिवस भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम जी और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती। 14 नवंबर बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि। और इसके अलावा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती और 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। क्लियर है ना, ये प्रमुख दिवस हैं, इसको नोट डाउन कर लो। ये पीडीएफ पीपीटी तो आपको मिलेगी ही, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप रिवाइज कर लेना, एक बार कोशिश करना, नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे अच्छे से सब याद हो जाएगा। वैसे मैं रिवीजन समय समय पर कराता रहता हूँ तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। एमजेटी ऐप पर जा करके आप कोई वीडियो पीडीएफ वगैरह सब प्राप्त कर सकते हो, हर दिन की, महीने की, मंथली वाली वीडियो आ गई उसको भी देख लेना। इसके अलावा आज ऑफर का लास्ट दिन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 अप्रैल के बाद ऑफर खत्म हो जाएंगे आपके, तो आप इस ऑफर का जाकर के फायदा उठाइए। कोई भी दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्या पूछा था कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसे पीएम अजय योजना कहा जाता है, ये कब शुरू हुई थी? 2021-22 में शुरू हुई थी। स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण में किस देश का मंडप सबसे बड़ा होगा? नेपाल का। आज आपको क्या बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार मनोज कुमार जी को कब मिला था और कौन सा वहां मिला था? इसके अलावा अप्रैल 2025 में शुरू हुए भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व में से किसने किया है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। आई होप आज आपको अच्छे से विजुअल हुआ होगा, विजुअलिटी अच्छी रही होगी। और वीडियो कैसी लगी है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।